शालोम सभी का स्वागत है आज के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। हमारी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर हमारे मनों को लगाते हैं। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह दिन दिखाया, यह समय दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपको, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु, सारा सामर्थ आप ही का है प्रभु। आप ही का राज्य सदा सर्वदा के लिए है प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आप प्रेमी परमेश्वर हो हमारे। और प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु, दया प्रभु, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर प्रभु बैठ पाए हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। क्षमा मांगते हैं हमारे सारे उस शब्दों के लिए, विचारों के लिए, प्रभु हमारे कार्य के लिए, जिसकी वजह से हम आपसे कहीं भी दूर गए हो या फिर आपको कहीं चोट पहुंचाई है। आप हमारे किसी भाई बहन को हमने चोट पहुंचाई है, हमें क्षमा कर प्रभु। प्रभु हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अनुमति दी कि आज हम यहाँ पर जुट पाए। सब पर आपका लहू मांगते हैं, पुकारते हैं प्रभु, सबके घरों पर, सबके परिवारों पर प्रभु आपका सुरक्षा कवच बना रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ये मैसेज जिन तक भी पहुंचा है प्रभु, उन सबको प्रभु आप जुड़ने की अनुमति दे दे प्रभु। प्रभु आप शेख दादू पर आपका पवित्र लहू पुकारते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने एक ऐसे ऐसे अद्भुत प्रभु आपके सेवक सेवक को हमारे बीच प्रभु, हम आपके वचन बांटने के लिए प्रभु, हमें इन उनसे उनसे रिश्ता बनाया बनाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं हम। Truly, Prabhu, truly we are grateful from the bottom of our hearts, O Lord. I thank you, Lord Jesus, for him in our lives. Lord, आप उन पर हमेशा आपकी निगरानी बनाए रखना, उन पर प्रभु हमेशा आपका आपके आपके इर्द गिर्द, उनके इर्द गिर्द प्रभु हमेशा आपके स्वर्गदूत बने रहे। उनके पूरे परिवार को सही सलामत सुरक्षित रखना प्रभु। उनके बाहर जाने और अंदर आने की हमेशा निगरानी रखना प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जो भी परिवार के लोग आज जुड़े हैं प्रभु, सभी के इंटरनेट कनेक्शंस प्रभु उस सही रहने दो प्रभु, ताकि सब लोग जो भी वचन आज शेख दादू द्वारा हम आप हमें देना चाहते हैं प्रभु, ताकि हम सब अच्छी तरह से सुन पाए, उसे समझ पाए प्रभु, और हमारे जीवन में उसका उपयोग कर पाए प्रभु। हम योग्य नहीं है प्रभु किसी भी तरह के अनुग्रह के लिए प्रभु, पर आप धन्यवाद करते हैं आपके आपके उस अद्भुत अनुग्रह के लिए। आगे का समय आपके हवाले करते हैं और हम मांगते हैं प्रभु का आपकी पूर्ण इच्छा हो इस बाइबल अध्ययन पर, और हमारे इस जीवन पर प्रभु, इस पर इस और इस प्रार्थना पर भी। यह प्रार्थना हम परमेश्वर यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। सो एक बार फिर से आज की संध्या अध्ययन में सबका स्वागत करता हूं मैं। और प्रेरित और काम 17 अध्याय उसके 26 और 27 को पढ़ के एंटर करेंगे, शुरू करेंगे। बहन जी, मैं भी रेचल नहीं है शायद अभी। ओके। यू विल रीड। ओके दादू, श्योर। प्रेरितों का काम 17वां अध्याय 26 और 27। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। Acts chapter 17, 26 to 27. And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place, that they should seek God and perhaps feel their way toward him and find him. Yet he is actually not far from each one of us. ये हमारे भारत देश का एक प्रोग्राम आता है बीच बीच में। धर्म और जाति के विषय में एक क्वेरी आती है, और तब ये बहुत अच्छी बात है कि हमको याद दिलाया जाता है। खासकर ये लाइन हमारे भारत भारत देश के लिए, खासकर भारत में रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि यहीं सबसे ज़्यादा जातियाँ रहती हैं। और तब ये बताता है कि एक ही मूल से उसने सब जातियों को सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सीमाने बंधे हैं कि वे परमेश्वर को ढूंढें। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम भी किसी न किसी जाति
हमारा जो बैकग्राउंड है, हम सब यहूदियों में से नहीं है, हम अन्य जातियों में से हैं। हमारा बैकग्राउंड यदि सब लोग पता करें तो अन्य जातियों में से आए हुए लोग। और तब उसी के विषय में आज एक विशेष बात जो प्रभु ने मुझसे कहा कि अपने पास आने वाले सब लोगों को ये बात बताया जाए। यशाया का 45 उसका 20 और 21। हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। ये आदेश है। ये कहा गया है कि अन्य जातियों में से जितने लोग जो बच गए, जिन्होंने उसको ढूंढ लिया, पा लिया है, उनके लिए ये आदेश है कि इकट्ठे होकर आओ। पढ़ेंगे। Isaiah chapter 45, verses 20 to 21. Assemble yourselves and come. Draw near together, you survivors of the nations. They have no knowledge who carry about their wooden idols and keep on praying to a God that cannot save. Declare and present your case. Let them take counsel together. Who told this long ago? Who declared it of old? Was it not I, the Lord? And there is no other God besides me, a righteous God and a Savior. There is none besides me. लोगों को परमेश्वर के पास लाओ. Bring men to God. ये कहा गया है यशायाह 45, 20 और 21 पद में। और इसलिए इसी विषय पर आज ध्यान करेंगे। कोई लोग बोलते हैं मुझसे कि किन के पास जाना चाहिए। आज आपको नए नियम में प्रभु यीशु के गतिविधि से बात, ये प्रकाशन मिलेगा कि किन के पास हमको जाना चाहिए, किन को प्रभु के पास लाना चाहिए। Whom to bring? किन लोगों को लाना है? किन को लाना है, किन ये को? नए नियम में किन लोगों को लेके आना है, ये बात बताई गई है। सबसे पहला जो बीमार लोग हैं, पढ़िए। पहला, सब बीमारों को। मत्ती का 4 उसका 24। और सारे सूरिया में उसका उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और झोलों के मारे हुओं को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। All the sick. Matthew chapter 4, verse 24. So his fame spread throughout all Syria, and they brought him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, those oppressed by demons, those having seizures and paralytics, and he healed them. दूसरा, दुष्ट आत्माओं दुष्ट आत्मा उत्पीड़ित लोगों को। डीमन ऑप्रेस्ड मैन। मती का 9वां अध्याय उसका 32। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। Matthew chapter 9 verse 32. As they were going away, behold, a demon oppressed man who was mute was brought to him. अंधे लोगों को, ब्लाइंड मैन। लूका का 18 उसका 40। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। Luke chapter 18 verse 40. And Jesus stopped and commanded him to be brought to him. असहाय लोगों को, हेल्पलेस पीपल। लूका का 5वां अध्याय 18 से 20। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतरा दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए।
4, that is the helpless. Luke chapter 5, verse 18 to 20. And behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they were seeking to bring him in and lay him before Jesus. जो खोजी और शंका में है, सीकर्स एंड डाउट्स। यूहन्ना का पहला उसका 40 से लेके 46। एक तो शिमोन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। नतानियल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नाजरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। John chapter 1 verses 40 to 46. One of the two who heard John speak and followed Jesus was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, we have found the Messiah, which means Christ. He brought him to Jesus. Nathanael said to him, can anything good come out of Nazareth? Philip said to him, come and see. पापी मनुष्य को, sinful. John chapter 8 verse 3. तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। John chapter 8 verse 3. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery. दुखी लोगों को, sorrowing people. यूहन्ना का 11वां अध्याय उसका 28वां पद। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को छुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। John chapter 11 verse 28. When she had said this, she went and called her sister Mary, saying in private, the teacher is here and is calling for you. तो यदि आप ध्यान से देखोगे अपने आसपास, ये 7 तरह के लोग दिखाई देंगे। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग अंधे हैं, कुछ लोग गूंगे हैं, कुछ लोग जो फिजिकली हैंडीकैप हैं। ये ऐसे लोगों को प्रभु के पास लाने का है, क्योंकि उन्हीं लोग को उसकी आवश्यकता है। और इसलिए इस गाइडलाइन को ध्यान में रखें और तब अप्रोच करें। प्रभु सबकी सहायता करें। तो आज हम लोग इन्हीं विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने यदि कहा है कि लोगों को मेरे पास लाओ, तो गाइड भी करता है कि किन को लाना है। अपने चारों तरफ दृष्टि करें, खासकर इस अध्ययन को एक बार और रिपीट करें और ध्यान से देखें। अपने आसपास इस तरह के 7 कैटेगरी में लोग दिखाई देंगे। कोई बीमार है, कोई अंधा है, कोई गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है आत्मिक जीवन में। कल हम देखेंगे ये अंधे बहरे लंगड़े किसको बोलती है बाइबल। सो प्रभु सहायता करे। दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति का मतलब केवल वो जो हमको दिखता है या जो हमने अभी तक सुना समझा देखा है वैसा नहीं है। कुछ लोग जो दुष्ट आत्मा से जो ग्रसित होते हैं उनका मुंह बंद होता है। इवन विश्वासी लोगों में कुछ गूंगे लोग दिखाई देते हैं, मतलब जो चाह के भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। प्रभु सहायता करे। आप दृष्टि करो अपने चारों ओर, आपको गूंगे बहरे अंधे दिखाई देंगे, लंगड़े जिनको दिखता सब है पर जो चलते नहीं है। और इसलिए इन बातों में सब एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ चलें। तो आज के दिन हम लोग प्रार्थना के साथ यहीं समाप्त करेंगे। इन बातों को मनन कीजिए, इन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और इस विषय में प्रभु से पूछिए कि आपके आसपास कौन ऐसे लोग हैं। और इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना में जोयना, मे आई आस्क यू फॉर प्रेयर। जोयना मसीह। हाँ जी मामू जी हाँ, जी प्रार्थना करो। जी।
प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता, बड़े धन्यवाद, स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई और जय जयकार के साथ खुदावन आपके चरणों में आते हैं पिता। आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। और आपने प्रभु हम सबको ऐसा अनुग्रह दिया पिता कि हम कुछ पल प्रभु आपके चरणों में हम बैठ सके, इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जीवित वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और आपकी बड़ी दया को चाहते हैं प्रभु जी कि प्रभु सचमुच में आप चाहते हैं प्रभु कि हमारे द्वारा ही प्रभु बहुत से लोग प्रभु आपके राज्य में प्रभु प्रवेश करें। और प्रभु आपने ऐसा अनुग्रह दिया प्रभु कि हम प्रभु जी आपको जान सके प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, और आपकी ही दया को और आपकी ही सहायता को चाहते हैं पिता कि आपकी अगुवाई में प्यारे प्रभु जी हम उन लोगों तक प्रभु हम पहुंच सके परमेश्वर पिता, जो सच में प्रभु आपकी भेड़ें हैं, प्रभु आपकी खोई हुई भेड़ें हैं प्रभु जी, उन तक हम पहुंचने पाए। सो प्रभु हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने शेखर मामू की सहायता की प्रभु जी, और हमें से प्रत्येक की सहायता की परमेश्वर पिता, इसके लिए हम सारा महिमा आदर आपको देते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ मांगते हैं इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। एक बार फिर से सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से उसके चरणों में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन में प्रभु का अनुग्रह हो, इन वचनों का प्रकाशन मिले और सारे लोग उस स्वर्ग राज के लिए मेहनत कर सके, परिश्रम कर सके। प्रभु सबकी सहायता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम सबको। चलो Shalom. Shalom, शालोम brother. Shalom, all. God शालोम। bless. God, God bless. Shalom. Shalom.